आज हम बात करते हैं ग्रामर की। सो ग्रामर क्या है? ग्रामर इज लाइक ए सेट ऑफ रूल्स। हमारे पास जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सो इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इंग्लिश की ग्रामर को यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की ग्रामर को प्रॉपर्ली यूज करके कोई सेंटेंस बनाऊंगा, सो दैट विल बी ए करेक्ट सेंटेंस। अगर मैं इंग्लिश की ग्रामर को प्रॉपर्ली यूज नहीं करूंगा और उसको सेंटेंस बनाऊंगा विदाउट यूजिंग इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर्ली, सो वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। सो दिस इज ए करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें इंग्लिश की ग्रामर को सही से यूज किया है। एक दूसरा सेंटेंस में बनाता हूं, आई स्कूल गोइंग एम। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश की ग्रामर को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया। ठीक है, सो इसी तरह से जैसे हमारे पास इंग्लिश की ग्रामर है, हमारे पास टीओसी के लिए भी। अब टीओसी में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। लैंग्वेजेस लाइक ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। सो हर एक लैंग्वेज के लिए मेरे पास अलग ग्रामर हो सकती है। और ग्रामर क्या है? अगेन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम सेंटेंस बना रहे हैं, इसी तरह से हम टफल में या टीओसी में स्ट्रिंग्स बनाएंगे। सेंटेंस इज लाइक व्हाट? सेंटेंस इज लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, सो इन स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए या ऐसे रूल्स जो मुझे हेल्प करे टू डिस्क्राइब दीज स्ट्रिंग्स इज नोन एज ग्रामर. This grammar is represented by collection of 4 tuples in case of TOC, and these 4 tuples are VTPS. V is like a finite set of non-terminals. Non-terminals are represented by capital letters in case of TOC or in case of grammar here. So these are like capital letters. It can be A, B, C, like X, Y, Z. Okay, capital letters. T is the finite set of terminals. Terminals are represented by lowercase letters A, B, C, डिजिट्स में 0, 1 लाइक दिस वन। जितने भी हमारे पास सिंबल्स हो सकते हैं, दे ऑल वर्क एज टर्मिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन पी। पी इज द फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स होते हैं हमारे पास इस तरह के, लाइक ए टेंड्स टू अल्फा, वेयर ए विल बी लाइक ए, आई कैन से a non-terminal, and it might be a combination of, it can be all terminals, it can be some combination of terminals and non-terminals. ठीक है, वो देखते हैं अभी कैसे ये प्रोडक्शन रूल हो सकते हैं। and S is the starting symbol is like from where I need to start. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये एक प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, these are the production rules. यहाँ पर this is like a left hand side is known as A and this is right hand side is known as alpha, as they are making of the form of this production rule. ठीक है, ये ए अलग है, ये ए अलग है एक्चुअली। चलिए, सो ये मेरे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स है यहाँ पर। सो मेरे पास ये, अब ऑब्वियसली प्रोडक्शन रूल्स हैं तो किसी ग्रामर के हैं, और ग्रामर है तो मेरे पास ये किसी लैंग्वेज के होंगे। लैंग्वेज लाइक ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। सो ये जो प्रोडक्शन रूल है ये किसी लैंग्वेज के होंगे। अब अगर मैं इस लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग को ड्राइव कर लूं, यहां से ड्राइव इन द सेंस अगर मैं वो स्ट्रिंग्स बना लूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्शन रूल्स। इस प्रोडक्शन रूल में सबसे पहले एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, दिस इज गिवन टू मी, एस इज द स्टार्टिंग सिंबल। एस कैन बी, देखो इस प्रोडक्शन रूल का मतलब ये है दैट यू कैन रिप्लेस राइट हैंड साइड विद लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन रिप्लेस दिस वन बाय दिस वन। ठीक है, सो एस को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए से। ठीक है, now this A can be replaced by either by B or either by C. This slash symbol, ठीक है, in some of the representation might be it will be like this one, in some of the representation might be it will be like this one. Okay, but इसका मतलब ये होता है कि आप इसको either by this one or by this one, ठीक है, इनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैं A को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? नेक्स्ट टाइम मैं इस A के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूं? I can place B only, B and this A as it is. हो सकता था मैं दूसरा डेरिवेशन करता हूं, सो दिस इज नोन एज एस, दिस एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए एंड दिस ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस टाइम बाय सी, सो दिस इज लाइक सी ए। क्या कोई और प्रोसेस या कोई और पाथ आ सकता है इन प्रोडक्शन रूल से? नहीं। सो मेरे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं, बी एक स्ट्रिंग है, सी एक स्ट्रिंग है। सो यहां पर ये जो प्रोडक्शन रूल है ये केवल यही दो स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये किस लैंग्वेज के हैं? लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड दीज टू स्ट्रिंग्स आर इन दिस लैंग्वेज। सो दीज टू स्ट्रिंग्स आर इन दिस लैंग्वेज, जिसके करस्पॉन्डिंग ये ग्रामर। ठीक है, अब मेरे पास, अब मुझे बात करनी है कि मेरे पास एक ये डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन बेसिकली क्या है? यहां पर जो प्रोसेस हमने किया है ये वाला, हमने क्या किया बेसिकली, इस स्ट्रिंग को ड्राइव किया हुआ है किससे? फ्रॉम दीज प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज यूजिंग द प्रोडक्शन रूल इज नोन एज द डेरिवेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में दिस सिंबल इज द स्टार्ट सिंबल, दिस वन इज द स्टार्ट सिंबल, लेट्स से दिस वन इज द स्टार्ट सिंबल, और जो फाइनली हमने डिराइव किया हुआ है दिस इज नोन एज सेंटेंस, दिस इज नोन एज सेंटेंस।
एंड इंटरमीडिएट जितने भी हमारे पास ये स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ये सभी होती हैं हमारे पास, दीज आर नोन एज सेंटेंशियल फॉर्म्स, सेंटेंशियल फॉर्म्स। एंड दिस वन, these symbols are known as derivation symbols, derivation notation भी कह सकते हैं आप, derivation notation। ठीक है, अब ये कभी कभी हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, स्टार मीन्स दैट the derivation is taking more than one step, one or more than one steps। okay, well, अब मेरे पास डेरिवेशन हमने देख लिया, हमने ग्रामर देख ली। अब मुझे बात करनी है कि मुझे अगर एक ग्रामर गिवन है तो मैं ये कैसे फाइंड आउट करूं कि जो ग्रामर है वो किस लैंग्वेज की है। लैंग्वेज इज अगेन लाइक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सो मुझे अगर एक लैंग्वेज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ग्रामर से जितनी भी स्ट्रिंग्स को मैं ड्राइव कर सकता हूं वो सभी की सभी क्या होंगी, मेरी उस लैंग्वेज का पार्ट होंगी, करस्पॉन्डिंग टू दैट ग्रामर। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये ग्रामर गिवन है जी, तो मैं इस ग्रामर से ये जो W क्या है, W बिलोंग्स टू टी स्टार इज लाइक टर्मिनल्स, मेरे स्ट्रिंग में सारे टर्मिनल्स होने चाहिए। मैं अगर इन सभी स्ट्रिंग्स को ड्राइव कर लूं और ये सभी स्ट्रिंग्स S से ड्राइव हुई हो, S इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ दिस ग्रामर, तो कलेक्शन ऑफ दोज स्ट्रिंग्स विल बी द लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रामर। ठीक है, अब लेट्स से मुझे ये एक ग्रामर गिवन है, ये ग्रामर गिवन है, तो मैं देखता हूं कि मैं इससे कौन कौन से स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर सकता हूं, डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं सबसे पहले S कैन बी रिप्लेस्ड आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। इसका मतलब यही है कि ये जो स्लैश है, ये जो स्लैश क्या कहता है कि आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। अब ये S कैन बी रिप्लेस्ड बाय, पहले मैं इसको लेता हूं AB को। ठीक है, सो AB लिया मैंने, उसके बाद अब एक चीज और याद रखने वाली बात यह है कि इसमें मैं हमेशा केवल नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस कर सकता हूं। एस भी एक नॉन टर्मिनल है, मैं कभी टर्मिनल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हमेशा नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस करूंगा। यहां पर भी हमने क्या किया था, नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस, ये ए को। ठीक है, एस भी एक नॉन टर्मिनल है, सो नॉन टर्मिनल्स को मैं हमेशा रिप्लेस कर सकता हूं, टर्मिनल्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ मैंने ए बी को देख लिया। अब यहाँ पर मेरे पास, अब मैं इसमें से किसको रिप्लेस करता हूँ, ए को भी कर सकता हूँ, बी को भी कर सकता हूँ। पहले मैं ए को करने की कोशिश करता हूँ। अब ए को मैं किस किस से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं ए से भी रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल ए से, और कैपिटल और स्मॉल बी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं पहले स्मॉल ए से लेता हूँ, स्मॉल ए। ठीक है, सो मैंने इस ए को अब किससे रिप्लेस किया, स्मॉल ए से। यहाँ पर क्या बचा, बी। अब अगेन मैं इस बी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इस बी को। अगेन मेरे पास दो चॉइस है, आइदर बाय सी और बाय डी, तो मैं इसको पहले सी से रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज ए, इस बी को क्या किससे रिप्लेस किया, स्मॉल सी से। ठीक है, अब इस सेकंड चॉइस देख लेते हैं, एस वाज रिप्लेस्ड बाय ए बी, और ए को हमने किससे लिया था, ए बी एज इट इज, और लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो बी को हमने सी से रिप्लेस किया था, इस बार बी को हम डी से रिप्लेस कर लेते हैं। सो ए को, दिस बी वाज रिप्लेस्ड बाय डी। ये सेकंड स्ट्रिंग आ गई मेरे पास। देखो जब ये सारे टर्मिनल्स आ जाएं तो मेरे पास दैट मींस सारे टर्मिनल्स क्या है, स्ट्रिंग है, उसके बाद मैं किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, चलें इसके बाद अब हमने यहाँ पर बी की दोनों चॉइस कंप्लीट कर ली है। अब मैं ए की दोनों चॉइस देखता हूँ, ए की यही चॉइस देखी थी अभी तक, ये वाली चॉइस नहीं देखी थी। तो ए बी, दिस टाइम दिस ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी, बाय बी, बी बी। मैं सारे कॉम्बिनेशंस बनाकर देख लूंगा। अगर एक फाइनाइट लैंग्वेज, अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो मैं उसमें पैटर्न ढूंढूंगा, जैसे कि ये और ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो बी बी, नाउ अगेन दिस बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी और बाय डी। सो मैं एक बार इसको सी से रिप्लेस किया, एक बार इसको डी से रिप्लेस किया। सो नेक्स्ट टाइम स्ट्रिंग विल बी दिस वन। ठीक है, सो रेस्ट एज इट इज, ये पूरा एज इट इज आएगा, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब ये मेरे पास एस की भी ये चॉइस ओवर हो गई। ठीक है, अब मुझे बी एस को मैं अब किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इससे, सेकंड चॉइस से। सो एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी ए। अगेन अब इस बी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आइदर बाय सी और बाय डी। मैं पहले सी को लेता हूं, सी ए। अब ए के लिए मेरे पास दो चॉइस है, आइदर बाय ए और बाय बी। पहले ए ले लेता हूं, सो दिस इज सी ए, दिस इज वन स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, इस ए को मैं बी से रिप्लेस कर लूंगा, दिस बी एज इट इज। नेक्स्ट टाइम अब मैं क्या करूंगा, बी की जगह दिस वाज रेस्ट एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर मैंने बी की केवल ए की चॉइस कवर की है, सी। अभी मैंने बी को यहां डी से रिप्लेस नहीं किया। सो दिस एस टेंड्स टू बी ए, एंड दिस टाइम बी को मैं डी से रिप्लेस करता हूं, डी ए। ए के लिए फिर से मेरे पास दो चॉइस है, ए है बी है, पहले ए ले लेते हैं। सो ए को ए से रिप्लेस किया, नेक्स्ट टाइम मैं इस ए को बी से रिप्लेस कर दूंगा, and rest as it is, B A D A and like this one।
ओके सो मेरे पास क्या और स्ट्रिंग में ड्राइव कर सकता हूं? नहीं, मैंने सारे कॉम्बिनेशन कवर कर लिए हैं। और स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती फ्रॉम दिस ग्रामर। सो व्हाट इज द लैंग्वेज फॉर दिस वन? लैंग्वेज फॉर दिस ग्रामर विल बी दिस ऑल स्ट्रिंग्स AC, AD, BC, BD and CA, CB, DA and DB। ठीक है, तो दिस इज द लैंग्वेज। अब अगर मुझे ये ग्रामर गिवन है, यहाँ पर ये वाली ग्रामर गिवन है, देखो जब फाइनाइट ग्रामर है ना तो उसमें केवल 6, 7, 8, 10, 12 होंगे, तो उसको आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। बट अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है मेरे पास, ठीक है, इनफाइनाइट लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग मेरे पास ग्रामर है, तो उसी केस में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने की नीड है। आप 4-5 स्ट्रिंग ड्राइव कर लो, आपको पैटर्न मिल जाएगा स्ट्रिंग्स में। देखो जरा यहाँ पर ये क्या कहता है, A टेंड्स टू AAB। क्या मैं A को जब भी ये और यहाँ पर ये गिवन है कि A स्टार्टिंग सिंबल है, जब भी स्टार्टिंग सिंबल राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इट कैन रिपीट अप टू मेनी टाइम्स। देखो जरा, मैं इस A को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। मैं पहले B से रिप्लेस करता हूँ, मैंने B से रिप्लेस किया, B क्योंकि एक टर्मिनल है, मैं और रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट A टेंड्स टू A कैन बी रिप्लेस्ड बाय AA। ठीक है, अब ये A अगेन चाहूं तो मैं इससे रिप्लेस कर लूं, चाहूं तो मैं इससे रिप्लेस कर लूं, मैंने इससे किया, सो दिस इज BA। नेक्स्ट टाइम मैं इस A को इससे ना करके इससे करता हूं, देखते हैं जरा। A टेंड्स टू, अब A की जगह मैं A को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? इससे या इससे मैं करके देख चुका हूं, इससे रिप्लेस कर सकता हूं A बाई AA, और ये A एज इट इज, सो दिस वन इज लाइक दिस वन। अब इस A को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? अगेन आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। मैं पहले इससे देखता हूं, सो इस A के प्लेस पे क्या जाएगा? BAA। नेक्स्ट टाइम देखें जरा, यहां पे मैंने किससे रिप्लेस किया था? AA। अब इस A को मैं फिर से किससे रिप्लेस कर सकता हूं? आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। ये वाला केस मैंने देख लिया, अब ये वाला देखते हैं AA। A कैन बी रिप्लेस्ड फर्दर बाय AA एंड दिस टू AA एज इट इज। अब इस A को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। फिर से मैंने केवल B से ट्राई किया। नेक्स्ट टाइम फिर से अगर हम इस A को क्या करेंगे, दिस A कैन बी रिप्लेस्ड बाय AA 3A as it is, so this will be giving me BAA। so ये बेसिकली क्या दे रहे हैं, वो सारी स्ट्रिंग्स दे रहा है जो B से स्टार्ट हो रही है, ठीक। अगर पैटर्न मिल गया आपको सारी स्ट्रिंग्स में, दैट मींस सारी, और ये कब तक जा सकता है? इनफाइनाइट टाइम्स। मैं इस A को A से मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकता हूं, सो दिस विल बी गिविंग मी अ लैंग्वेज वेयर दिस इज BA स्टार एंड वेयर सिग्मा ओवर सिग्मा इज बिलोंग्स टू AB। ठीक है, चले अब जरा नेक्स्ट लैंग्वेज देखते हैं। सो मुझे ये ग्रामर गिवन है, इसकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज निकालनी है मुझे, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा रफ कर देता हूं। यहां पर A टेंड्स टू मुझे गिवन है, A टेंड्स टू AA ऑब्लिक BA ऑब्लिक एप्सिलॉन। इससे देखते हैं ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा होगा। सो मुझे A कैन बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन डायरेक्टली। A कैन बी रिप्लेस्ड बाय AA, यस AA। अब इस A को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? इससे मैंने एप्सिलॉन से करता हूं मैं। सबसे पहले मिनिमल स्ट्रिंग को पकड़े, मिनिमल आपको सबसे छोटी स्ट्रिंग देगी, ठीक है। तो आप सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग कौन सी है? A वाली, एप्सिलॉन वाली। सो दिस A विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, A डॉट एप्सिलॉन A ओनली। नेक्स्ट टाइम A कैन बी रिप्लेस्ड बाय AA एंड दिस कैन बी BA। A कैन बी रिप्लेस्ड बाय BA। अब BA को लें और this A can be replaced by epsilon, so only B. Next time A can be replaced by AA and this AA can be further replaced by AA. A can be replaced by AA, yes, क्योंकि इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। So this AA, this A can be replaced by epsilon, so this is AA only. Next time A can be replaced by BA and this A can be replaced by this A, फिर से BA। this is B and this B by BA, so this is BB। next time आप क्या देख सकते हैं, A can be replaced by AA, yes। AA के बाद इस A को मैं चाहता तो इससे रिप्लेस करता था या इससे करता, मैंने इससे किया था। अब मैं इसको BA से रिप्लेस करता हूं, this A is replaced by BA again A can be replaced by epsilon, so this is epsilon। next time मैंने A किया था, अब इस A को मैं क्या कर सकता हूं, नहीं ये यहाँ पे BA किया था मैंने, ये BA, A कैन बी रिप्लेस्ड बाय BA, ठीक है। अब इस A को मैं फिर से A से रिप्लेस कर सकता हूं, सो दिस इज B, दिस A इज बाय AA।
दिस इज एप्सिलॉन, सो दिस इज बी ए। यहाँ पर अगर ये ए को एप्सिलॉन से करेंगे तो ए भी बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। दिस विल बी बी, ए को एप्सिलॉन से करेंगे तो बी ए, ठीक है। ये आ गई स्ट्रिंग, ये आ गई, 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 ये आ गई। नेक्स्ट टाइम जब फर्दर मैं कहता हूँ यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ मैंने इस ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया था तो मुझे ये मिला था। अगर मैं इस ए को फिर से मैं इससे रिप्लेस कर दूं, इससे कर दूं, मैं इससे करता हूं, सो दिस विल बी ए ए ए ए एंड दिस a by epsilon I will be getting 3 a's. Next time I will be getting 3 b's. Next time I will be getting a a b. Next time I will be getting b a a. Likewise हम सारे स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। और इसमें क्या पैटर्न है, इसमें बेसिकली ए और बी के सारे पॉसिबल को देखो, यहाँ पर ओनली ए भी है, बी भी है, एप्सिलॉन भी आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी भी आ रहा है, बी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए भी आ रहा है, दो ए के बाद भी ए आ रहा है, दो बी के बाद भी बी आ रहा है, दो ए के बाद बी भी आ रहा है। दैट मींस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। सो दिस इज द लैंग्वेज फॉर दिस वन विल बी ए प्लस बी का स्टार, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट कैन बी जनरेटेड बाय ए एंड बी, ठीक है। सो दिस इज द लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रामर, ठीक है। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।